ये कहानी शुरू होती है सन 1985 से। समंदर के किनारे एक शख्स होता है जो अपनी डेली रूटीन के मुताबिक लाइट हाउस में काम कर रहा होता है। समंदर के अंदर से आई हुई एक लड़की की वो जान बचाता है जो कि एटलांटिस की शहजादी होती है। एटलांटिस समंदर में बने हुए एक बहुत बड़े शहर का नाम है। ये दोनों बहुत वक्त एक साथ गुजारते हैं और देखते ही देखते इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। फिर ये दोनों शादी कर लेते हैं और कुछ ही वक्त गुजरता है और इनके यहाँ एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम आर्थर होता है। आर्थर के पास ऐसी पावर होती है जिसके साथ वो समुद्र में रहने वाली सभी मखलूकात से बात कर सकता है। फिर हम देखते हैं एटलांटिस सोल्जर्स इनके घर पर आ जाते हैं। उनका मकसद शहजादी को वापस लेकर जाना होता है। वो सोल्जर्स इन पर हमला करते हैं और इसलिए मजबूरन शहजादी को अपनी फैमिली छोड़नी पड़ती है और एटलांटिस वापस जाना पड़ता है। अगर वो वापस न जाती तो वो सोल्जर्स उसकी फैमिली को मार देते, इसलिए वो उनके साथ चली जाती है। शहजादी को एक आदमी पर बहुत भरोसा होता है और वो उससे कहती है कि तुम आर्थर को ट्रेन करोगे, उसे स्किल वॉरियर बनाओगे ताकि वो लड़ने के तमाम तरीके सीख जाए, बिल्कुल हमारी तरह। आर्थर अब बड़ा हो जाता है। आर्थर को कहा जाता है कि तुम एटलांटिस वापस आ जाओ क्योंकि तुम बड़े बेटे हो और तुम राजा बन सकते हो, लेकिन आर्थर इनकार कर देता है, इसलिए क्योंकि उसकी माँ को इसलिए मारा गया कि उसने एक इंसान से प्यार किया और उससे शादी की और मैं एक हाफ ब्रीड हूँ। वो बोलता है कि मेरे लिए ये सब फजूल है, मैं एटलांटिस वापस कभी नहीं आऊंगा। यहाँ हम देखते हैं कि कुछ चोर रशियन सबमरीन को लूट रहे होते हैं और आर्थर उसे आकर बचाता है। इस लड़ाई में इन चोरों का लीडर वहाँ पर मारा जाता है और उस लीडर का बेटा डेविड भी वहाँ मौजूद होता है। डेविड जब देखता है कि आर्थर यानी कि एक्वामैन ने उसके डैड को मार डाला है तो वो उससे बदला लेने का ठान लेता है। फिर हम एक और मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम ओरन होता है। ओरन एटलांटिस का एक किंग बनने वाला होता है। ये आर्थर का सौतेला भाई भी होता है और ये पानी में रहता है यानी कि एटलांटिस के अंदर रहता है, जबकि आर्थर जमीन पर रहता है। यहाँ वो मुख्तलिफ राजाओं से मिलता है जो कि एटलांटिस के आसपास की सिटीज होती है जो कि पानी के अंदर ही होते हैं। ओरन एक किंग से कहता है कि हमें इंसानों पर अभी हमला करना चाहिए क्योंकि वो हमारे समंदर को गंदा कर रहे हैं और हमारे शहरों को गंदा कर रहे हैं, लेकिन वो किंग इस बात पर एग्री नहीं होता कि जमीन पर रहने वाले इंसानों पर हमला किया जाए। लेकिन वो ये भी देखता है कि अगर बाकी 4 राजाओं ने ओरन का साथ दिया तो उसे ओशन मास्टर बना दिया जाएगा, यानी कि ओरन सबका राजा बन जाएगा और इसका ही फैसला माना जाएगा। अभी ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि एक रशियन सबमरीन वहाँ पर आती है और वो इन पर हमला कर देती है। यहाँ ओरन उस किंग की जान बचाता है और इस चीज को देखते हुए वो किंग ओरन का साथ देने को तैयार हो जाता है। उस किंग की बेटी का नाम मीरा होता है जिसकी शादी ओरन से होने वाली होती है, लेकिन वो उससे शादी नहीं करना चाहती और उसे एक ही सहारा नजर आता है जो कि आर्थर है। उसे लगता है कि अगर आर्थर एटलांटिस आ जाए तो ओरन राजा नहीं बनेगा, इसलिए वो जमीन पर आती है और यहाँ वो आर्थर से मिलती है। वो आर्थर से हेल्प मांगती है और उसे बोलती है कि तुम पानी में आ जाओ क्योंकि तुम बड़े बेटे हो और इसलिए तुम राजा बन सकते हो। आर्थर इनकार कर देता है, लेकिन मीरा उसका दिल जीत लेती है क्योंकि ओरन ने एक बहुत बड़ी लहर जमीन की तरफ भेजी होती है और मीरा आर्थर के डैड की जान बचाती है। आर्थर इस चीज को देखता है और उसका माइंड मीरा की तरफ आ जाता है। वो मीरा के साथ पानी में आ जाता है और वहाँ पर वो जाकर अपने टीचर से मिलता है जिसने उसे तमाम लड़ने के स्किल्स सिखाए होते हैं। ये वो सोल्जर है जो आर्थर की माँ का सबसे खास सिपाही था। वो लोग आर्थर को बताते हैं कि तुम्हें एक ट्रीडेंट को ढूंढना होगा। ट्रीडेंट एक बहुत बड़े नेज़े को कहा जाता है जिसमें बहुत सी ताकत और बहुत सा जादू है। अगर जिसे भी वो ट्रीडेंट मिल गया उसे बिना सवाल किए राजा बना दिया जाएगा और उस ट्रीडेंट के बिना ओरन तुम्हें कभी भी राजा नहीं बनने देगा और वो बहुत ताकतवर है। अगर तुम उसके साथ लड़कर भी ताज हासिल करना चाहो तो भी वो ऐसा नहीं करने देगा। अभी ये लोग बात ही कर रहे होते हैं कि ओरन के सिपाही इन पर आकर हमला कर देते हैं और वो आर्थर को पकड़ लेते हैं। आर्थर को जंजीरों में जकड़े हुए ओरन के सामने पेश किया जाता है। ओरन उस पर इल्जाम लगाता है कि तुम्हारी वजह से मेरी माँ मारी गई और तुम्हारी वजह से क्वीन को फांसी पर लटकाया गया और बोलता है कि तुम फिर भी मेरे भाई हो और इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, यहाँ से लौट जाओ और कभी यहाँ वापस मत आना। ये सुनकर आर्थर को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। यहाँ पर ओरन और आर्थर की फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन ओरन उस पर भारी पड़ता है क्योंकि वो शुरू से पानी में रहा होता है और आर्थर का उससे जीतना मुश्किल हो जाता है। ओरन आर्थर को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ मीरा आ जाती है और वो उसे बचा लेती है। अब जिस ट्रीडेंट की ये लोग बात कर रहे होते हैं उसे हासिल करने के लिए ये लोग सहारा डेजी चले जाते हैं। सहारा डेजी वो जगह है जहाँ ट्रीडेंट को बनाया गया। यहाँ पर इन्हें एक होलोग्राफी मैसेज मिलता है जो इन्हें इशारा करता है कि इन्हें इटली जाना होगा। वहाँ इन्हें कोडेट्स मिलेंगे कि ट्रीडेंट इस वक्त कहाँ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओरन डेविड से मिलता है। डेविड वही लड़का है जिसके डैड को आर्थर ने मारा था और अब डेविड एक्वामैन से बदला लेना चाहता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि ओरन और उस दूसरे राजा पर जो हमला हुआ था वो इन दोनों की ही प्लानिंग थी। ये ओरन का ही प्लान
प्लान था कि डेविड उन पर हमला करे और ओरन उसकी जान बचाकर अपनी बात मनवा सके। फिर ओरन डेविड को लेटेस्ट बैटल हथियार भी देता है जो कि न्यू टेक्नोलॉजी होते हैं और उन्हें सिर्फ पानी में रहने वाले लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। डेविड उस हथियार को इस्तेमाल करता है और उसे देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि अब वो अपना बदला ले सकता है। फिर ओरन एक और राजा जिसका नाम ऑफिसरमैन होता है उसे मार देता है और उसके लोगों को मजबूर करता है कि वो उसका साथ दे। जबकि राजा मर चुका है इसलिए राजकुमारी और रानी को वो बोलता है कि तुम जंग में अगली कतार में लड़ोगी और फौज जमा करोगी। यहाँ हम डेविड को देखते हैं जो कि ओरन के दिए हुए हथियारों को अपने तरीके से बदल रहा होता है और अपने लिए एक सूट बनाता है। वो उसका नाम ब्लैक मेंटा रखता है। डेविड उस सूट को पहनकर बहुत पावरफुल हो जाता है। फिर हम देखते हैं आर्थर मीरा के साथ इटली में जा रहा होता है उन कोर्नेस की तलाश में। फिर डेविड इन पर हमला कर देता है और फिर आर्थर और डेविड के बीच काफी लड़ाई होती है, लेकिन आर्थर उसे एक पहाड़ से नीचे फेंक देता है। इस लड़ाई के दरमियान आर्थर बहुत जख्मी हो जाता है। फिर मीरा आर्थर के जख्मों पर मरहम लगाती है और उसका हौसला बढ़ाती है और बोलती है कि तुम्हें हमारा राजा बनना है, तुम इतने कमजोर नहीं हो सकते, तुम्हें बहादुर बनना होगा एक राजा की तरह। फिर ये ट्रेडेंट की तलाश में निकल पड़ते हैं। सफर के दौरान ये बहुत से मॉन्स्टर्स का सामना करते हैं और उनसे बचते बचाते अर्थ के सेंटर में पहुंच जाते हैं। ये अर्थ का दरमियान वाला हिस्सा है। यहाँ पर आर्थर अपनी माँ को देखता है, यानी कि क्वीन एटलांटिस ने अपनी कुर्बानी दी होती है। यहाँ पर आने का मतलब मौत है, लेकिन क्वीन एटलांटिस बच चुकी होती है और वो काफी वक्त से यहीं पर होती है। अब आर्थर और मीरा भी यहाँ पर आ चुके होते हैं और आर्थर अपनी माँ से मिलता है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। ये लोग ट्रेडेंट के बहुत करीब हैं, लेकिन आर्थर को यहाँ से अकेले ही आगे जाना होगा। वो दोनों उसका साथ नहीं दे सकती। आर्थर आगे बढ़ता है और उसे वो ट्रेडेंट मिल जाता है, लेकिन जब वो उसे हासिल करने जा रहा होता है तो एक लिवियंत उस पर हमला कर देता है। असल में वो लिवियंत ट्रेडेंट का रक्षक होता है। लिवियंत सांप और ड्रैगन की तरह होता है। वो बहुत बड़ा और बहुत ताकतवर होता है। लिवियंत आर्थर से कहता है कि जो भी इसे हासिल करने आया वो इसके काबिल नहीं था और मैंने उसे मार दिया। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, आर्थर पानी में रहने वाली हर चीज से बात कर सकता है। वो लिवियंत आर्थर से कहता है कि तुम मुझसे बात कर सकते हो, लेकिन आज से पहले जितने लोग भी यहाँ पर आए वो मुझसे बात नहीं कर सकते। फिर आर्थर उसे अपने बारे में बताता है कि मैं एटलांटिस राजकुमार हूँ और इस ट्रीडेंट पर मेरा हक है और मैं ही सातों राज्यों का असली हकदार हूँ। फिर लिवियंत उसकी बात मान लेता है और आर्थर उस ट्रीडेंट को हासिल कर लेता है। ट्रीडेंट को हासिल करने के बाद आर्थर की पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और उसका कॉस्ट्यूम भी चेंज हो जाता है। समंदर में रहने वाले सभी राजा ओरन का साथ दे रहे होते हैं, इसलिए ओरन खुद को ओशन मास्टर का टाइटल दे देता है, यानी कि अब समंदर पर ओरन का हुक्म माना जाएगा। यहाँ पर ओरन का साथ देने वाले राजाओं को पता चलता है कि आर्थर ने उस ट्रीडेंट को हासिल कर लिया है और रूलों और असूलों को मानते हुए जिसके पास ट्रीडेंट होगा वही उनका राजा होगा और वही ओशन मास्टर होगा और उससे कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। अब इन्हें पता चल चुका है कि ट्रीडेंट आर्थर के पास है और जब ये ओरन को पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है कि ट्रीडेंट हासिल करने से कुछ नहीं होता, जो सबसे बहादुर होगा और जिसके पास सबसे ज्यादा स्किल्स होंगी वो ही ओशन मास्टर होगा और उसे ही राजा माना जाएगा। यहाँ पर फिर से ओरन और आर्थर के बीच लड़ाई होती है। वो एक सबमरीन पर लड़ रहे होते हैं। यहाँ पर आर्थर ओरन को लड़ाई में हरा देता है, लेकिन वो उसे जान से नहीं मारता, उसे जिंदा छोड़ देता है। यहाँ क्वीन एटलांटा भी सामने आ जाती है। ओरन जब ये देखता है कि आर्थर ने उसकी माँ की जान बचाई तो वो अपनी किस्मत मान लेता है और अपनी गिरफ्तारी दे देता है। एटलांटिस के सोल्जर उसे पकड़ के ले जाते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई है इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।